हेलो, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे। मेरे पास काफ़ी सवाल आ रहे हैं कमेंट्स में, डीएम्स में। उसमें जो नए बच्चे हैं जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो जस्ट पास आउट हैं, बैचलर्स डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है उनने। सो दे आर आस्किंग कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, गाइड करिए। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो जो भी पढ़ लिया है अपने बैचलर्स में, डिप्लोमा में, उसको अपने दिमाग में रखिए और रजिस्ट्रेशन करवाइए। सबसे पहला काम रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल से। देन आप किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तब तक आपको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। आप पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, देन उसके बाद आप क्या करिए, जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट करना चाह रहे हो, एम्स हो, आरआरबी हो, या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट का फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है वो हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना स्टार्ट कर दीजिए। उसके एग्ज़ाम की डेट का वेट मत करिए। आप उनके PYQs उठाइए 2-3 साल के, जिस भी रिक्रूटिंग बॉडी का आपको एग्ज़ाम देना है, और उनको एनालाइज करिए। एनालाइज कैसे करना होता है, उनको उसमें ये देखना है कि ये किस सब्जेक्ट्स को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, कितने क्वेश्चंस कितने सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल है, क्या वो डीप में पूछ रहे हैं या फिर सरफेस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि मुझे तैयारी किस डायरेक्शन में करनी है। अदरवाइज़ आप कुछ भी पढ़ने लग जाएंगे, कुछ भी कहीं से भी रैंडम बुक्स उठाएंगे, कोई भी कोर्स लेंगे, तो चीज़ें फिर आप बाद में पैनिक कर जाएंगे, क्योंकि वो एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं होगी। आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे कि मैं पढ़ के आ रहा हूँ और कहाँ पे हूँ, कहाँ तक मेरी प्रोग्रेस हुई है। सो उसमें आप क्या होगा, आप अगर PYQ एनालाइज करके जाओगे और तो उससे आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करोगे, आपको पता रहेगा कि हाँ, मैं एग्ज़ाम के ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फालतू का कचरा नहीं पढ़ रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले यही चीज़ करनी चाहिए, हमेशा एक्सरसाइज यही करनी है। पहले एनालाइज करना है PYQs को। और सिलेबस का मैं बताना चाह रहा हूँ, सिलेबस हमेशा वो डिप्लोमा लेवल का ही पूछते हैं। डी फार्म का ही सिलेबस आता है, तो जो कैंडिडेट्स डी फार्म वाले हैं उनके लिए एक एडेड एडवांटेज है कि आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन पेपर सेट होता है। अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है किसी भी एग्जाम का, सपोज वो फार्माकोलॉजी पूछ रहे हैं और कोई कुछ और पूछने लग जा रहे हैं, कोई और सब्जेक्ट, तो उस अकॉर्डिंग हमको अपनी प्रिपरेशन शिफ्ट करनी चाहिए। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अपनी प्रिपरेशन को हमेशा PYQs के अकॉर्डिंग ही करनी है, सिलेबस देके घबराना नहीं चाहिए। जो बच्चे नया नया स्टार्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ें समझने में। आपको स्टार्टिंग हमेशा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से करनी है, हमेशा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करने हैं, उसके बाद चीज़ें अपने नोट्स में लिखनी है और उनको फिर रिवाइज करना मल्टीपल टाइम्स। कुछ भी चीज़ें बिना समझे अपने नोट्स में नहीं लिखनी चाहिए। पहले समझिए, आराम से समझिए, एक दो बारी वीडियोस देखिए। आप बुक्स यूज कर रहे हैं तो बुक्स से थ्योरी समझ लीजिए, जहाँ से भी समझनी है, बट हमारा मेन गोल होना चाहिए चीज़ें समझ में आनी चाहिए। चीज़ें समझ में आ गई हैं, देन उसके बाद हम उसको लिखेंगे और उसको बार बार रिवाइज करेंगे। ये एक बेसिक चीज़ होती है स्टार्ट करने के लिए। इसके पहले आप कुछ भी मत करिए, फालतू की कोई भी चीज़ कोर्स मत खरीदिए अगर आप उसमें एनरोल नहीं हो सकते हैं। कोचिंग की सबको जरूरत है होती नहीं है, वो लोग मोस्टली कोचिंग के लिए भी परेशान होते हैं कि कोचिंग अच्छी मिल जाए कोई तो मस्त पढ़ के और पेपर निकाल लेंगे। सो कोचिंग सबके लिए होती नहीं है। कुछ बच्चे खुद से पढ़ सकते हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन होता है और दे आर स्मार्ट इनफ कि उनको कोचिंग जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको बिल्कुल जीरो आइडिया, ऐसा कोई होता नहीं है वैसे आज की डेट में, उनके लिए कोचिंग होती है। बाकी तो सब अच्छा कर रहे हैं। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और इस जर्नी में काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे, आपको घबराना नहीं है। आपके जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हों आप यहाँ पे कमेंट्स में पूछिएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा जल्दी, है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।